आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन बहुत सारे हैं, बहुतायत में गैर राजनीतिक संगठन है, पर वास्तव में गैर राजनीतिक संगठन जो जनता की सेवा कर रहे हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऐसे संगठन हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी संगठन फोटो खिंचाने और वाहवाही लूटने का ही पर्याय माने जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि दीगर संगठनों में कहीं गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा मानव हित में कितने कार्य किए गए हैं ये शायद ही कोई जानता हो। बहरहाल गूंज नामक एक संस्था है, गूंज संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना ना पड़े, इसके लिए एवं कुपोषण को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोहका ग्राम में पर्यावरण और पोषण के तहत प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन से भरपूर मुनगा के 101 पौधे प्रत्येक परिवार को दिए गए और लगवाए गए। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह बघेल द्वारा मुनगे के लाभ और उपयोगिता बताई गई। संस्था की ओर से अध्यक्ष मीना चौहान द्वारा हर परिवार को सहजन के पौधे पालन की जिम्मेदारी की शपथ भी दिलाई गई। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम में सचिव सविता गौतम, कोषाध्यक्ष तृप्ति सिंह, मीडिया प्रभारी रश्मि उपाध्याय, संध्या नकपुरे, संगीता चौरसिया, अन्नपूर्णा मालवीय, खुशहाली चौहान, सपना गोस्वामी, नीतू दुबे, गीता शर्मा, साधना शर्मा, सरपंच रामकिशोर यादव, रोजगार सहायक सतीश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। ये आप देख सकते हैं अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह बघेल सहजन अर्थात मुनगे का पौधा लगा रहे हैं और मुनगे का पौधा बहुत ही जल्दी फल देने लगता है और इसमें इसके जो लाभ हैं उन लाभों के बारे में अनगिनत लाभ इसके बताए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गूंज संस्था के द्वारा अनुकरणीय पहल की गई है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये सहजन के पौधे 1 सैकड़ा से ज़्यादा पौधे बरसात के मौसम में दिए गए, लगाए गए। आइए अध्यक्ष मनीषा चौहान क्या कह रही हैं ये सुनते हैं हम। क्या कार्यक्रम था और कितने मुनगे के पौधे वितरण किए गए और उसमें कौन कौन शामिल हुए? आज हमने कोका ग्राम में 101 पौधे गुंज संस्था की ओर से सारे ग्रामवासियों को वितरित करे, क्योंकि हमारी जो गुंज संस्था है वो ग्रामीण महिलाओं, किशोरियों, वो बच्चों की शिक्षा, उनके सशक्तिकरण और उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। और इस बार की जो हमारी थीम थी वो पर्यावरण प्लस पोषण, इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे थे और इसीलिए हमने ये मुनगा के पेड़ को चुना है और मुनगा के पेड़ को हर ग्रामीण परिवारों को दिए हैं और उस पेड़ को हमने एक ऐतिहासिक पुरुष का नाम भी दिया ताकि जो परिवार है वो उसको अच्छे से पालन उनका करे अपने बच्ची को समझकर। और इसके बाद हमने उनसे शपथ भी दिलवाई कि इन पेड़ों को जिम्मेदारी के साथ पूर्णतः इसको सुरक्षित रखे और इसको पोषित करे ताकि इसका लाभ हम आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके और हमें भी मिल सके। हमने हाइब्रिड जो पौधे होते हैं मुनगे के MP-N1 जो बीज के द्वारा निर्मित हुए हैं उन पौधों को आज हमने दिए हैं और वो पौधे 1-1.5 फीट के करीब थे और उनको आज इस कार्यक्रम में हमारे फॉरेस्ट के गोपाल सिंह बघेल जी जो SDO है वो भी पधारे थे और उन्होंने पौधे के बारे में बहुत विस्तार से ग्रामवासियों को समझाया और उसे कैसे लगाना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। और साथ में गोपाल सिंह जी ने भी बोला है कि मैं भी इस गांव का दोबारा दौरा भी करूंगा और देखूंगा कि पेड़ सुरक्षित है या नहीं। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी काफी दिक्कतों का सामना करते हैं और कुपोषित होने की वहां पर संभावना बच्चों में अधिक होती है और इसीलिए हमने इस बार मुनगा के वृक्ष को चुना है क्योंकि मुनगा अपने आप में एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम
विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C, विटामिन E जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होते हैं, चाहे वो गर्भवती महिला हो। और चूंकि इसके अंदर विटामिन C होने की वजह से भी ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ताकि जो किसी भी तरह के संक्रमण में हमें सुरक्षित रखता है। और अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए इस बार हमारा उद्देश्य यही था कि हर गांव में हम ऑक्सीजन मुहैया करवाने की कोशिश करें, और एक वृक्ष प्राकृतिक तरीके से ही। और इसीलिए हमने आज मुनगे के वृक्ष का वहां पर सबको दिए हैं, वितरित करे हैं और उनसे शपथ। इसके अलावा ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सहजन के पौधे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से, जो 6 महीने में ही फल देने लगेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि अन्य लोगों का क्या कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट फिलहाल आपको हम सुना रहे हैं। अन्य लोग क्या कहते हैं इस बारे में। कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मेरा नाम है राजकुमारी उइके, आंगनवाड़ी केंद्र कोहका में गूंज संस्था की महिलाएं आई थी यहाँ पे। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, मुनगे के पेड़ वितरण किए, 101 मुनगे के पेड़ और सैनिटरी नैपकिन किशोरी बालिकाओं को वितरण किए हैं, जो बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गांव के लोग जो कपड़े यूज करते हैं ना, उससे बालिकाओं को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सैनिटरी नैपकिन यूज करना बहुत अच्छी बात है। जो आगे से जो आने की बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो होने की डर नहीं रहेगा। और जो मुनगे का पेड़ है, अपने यहाँ जो कई प्रकार की भ्रांतियां बना के रखे हैं गांव के लोगों ने। जो मुनगे के पेड़ में बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं, आयरन है और विटामिन C है, बहुत सारे आयरन भी है, लेकिन बहुत सारी उससे कि अपने को फायदे हैं। तो मुनगे का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। मुनगे की पत्तियों का भी उपयोग करना चाहिए। मुनगे की पत्तियों से अपने को पराठा बना के खाना चाहिए, उसकी चटनी खाना चाहिए। और मुनगे की पत्ती के हर सब्जी में उपयोग भी करें तो अच्छा है। और मुनगे का फल की जो सब्जियां बनती हैं वो भी बहुत पौष्टिक होती है, उसमें सब भरपूर आयरन होता है, विटामिन C भी होती है, उसमें सब प्रकार के कि पोषक तत्व रहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।